जब सैलाब का खतरा हो ना, पानी ज़्यादा चढ़ा हो तो फिर हम ये अलार्म बजाते हैं। जब 88 का सैलाब आया था उस वक्त इसी तरह ऐलान हुए थे। कई गांव ज़ेरे आब आ गए हैं, यहाँ पे सैलाब का खतरा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मत कहें कि सैलाब नहीं आ रहा, सैलाब आ रहा है। मुल्क भर में मानसून के 7वें स्पेल का आगाज हो चुका है। केपीके के बाद कहा जा रहा है कि लाहौर को भी खुदा न ख्वास्ता सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रावी के मकाम पर और रावी इस वक्त अपने मुकम्मल जोबन पर है। इससे पहले पानी की सतह रावी में इस हद तक बुलंद हरगिज ना थी। आइए चलते हैं, यहाँ मौजूद लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि अगर सैलाब आता है तो उनकी क्या तैयारी है। अस्सलाम वालेकुम सर, रावी के मकाम पर मौजूद हैं और रावी के बेड में हम खड़े हुए हैं इस वक्त और सिचुएशन कह रहे हैं बहुत वर्स्ट है, सैलाब आ सकता है, लेकिन आवाम है कि सैरो तफरीक जारी है सबकी। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, हाई अलर्ट है इस वक्त है। आपको जो है नॉर्दर्न एरिया की कंडीशन भी पता है सारी, लेकिन यहाँ पर अभी ऐसा अल्लाह का शुक्र ऐसी कोई बात नहीं है। आप देख रहे हैं कि रावी में पानी है ज़रूर, लेकिन अभी इतना पानी नहीं आया जितना कि सुनना करते थे कि कभी यहाँ पर पानी आता था। जहाँ पर हम खड़े हुए यहाँ पर भी इससे भी ऊपर पानी हुआ करता था, लेकिन अभी तक तो ऐसा कोई मैंने नहीं देखा। ठीक है, काफ़ी दिनों से मैं आ रहा हूँ, लेकिन अभी तक पानी ऊपर नहीं आया। ठीक है, आपको लगता है कि ये खतरनाक सिचुएशन नहीं है? नहीं, अभी नहीं है सच कोई नहीं। लेकिन सिविल डिफेंस का महकमे का कहना है कि ये सिचुएशन बहुत ख़तरनाक है, सिचुएशन एकदम बदतरीन भी हो सकती है और आप बच्चे के साथ, फैमिली के साथ रावी का रुख कर रही है। ऐसे जब भी अल्लाह का शुक्र है। ये तो अभी नॉर्दर्न एरिया में आप देख रहे हैं जैसे कि क्लाउड ब्रस्ट वगैरह हो रहा है, वहाँ पर एकदम कोई सिचुएशन खतरनाक हो सकती है। यहाँ तो अभी आप देख रहे हैं कि मौसम तो इतनी गर्मी पड़ रही है यहाँ पर, पहले ही पानी नहीं है, तो यहाँ पे क्या सिचुएशन खतरनाक हो सकती है। ठीक है, ठीक है। नहीं, अल्लाह खैर करे, अगर कभी खतरनाक होगी तो वो डेफिनेटली हमें एनडीएम वाले बताएंगे, तो उसके मुताबिक हम मूव नहीं करेंगे। रावी के मकाम पर हम मौजूद हैं और हाई अलर्ट कर दिया गया है कि सैलाबी सूरत हाल बन सकती है और आप लोग सैरो तफरी के लिए यहाँ आ गए हैं। क्या कहना चाहेंगे? बस ये जो ना, बेटी को मैं हॉस्पिटल लेके गया था तो इसको लेके आया हूँ कि चलो 10 मिनट जो है ना इसकी पिक्चर वगैरह लेकर फिर चले जाऊँ। तो लेकिन जो हालात तो आपके सामने ही नज़र आ रहे हैं जैसे भी। हालात क्या लग रहे हैं आपको? आपको लगता है सैलाब आ रहा है? सैलाब तो आ ही रहा है, बेसिकली गुजर रहा है ना पानी, लेकिन महदूद है। अगर पीछे से छोड़ेंगे तो फिर ही आएगा ना पानी आगे, तो वो पहले ही आपको पता चल जाता है। मीडिया का दौर है, ठीक है, अभी कितना छोड़ा, इंडिया पानी छोड़ेगा और आपको फौरन कॉल आ जाएगी। मीडिया बताता है, 1 सेकंड लगता है। क्या कहेंगे सैलाब के हवाले से? जो यहाँ पर सभी हम यहाँ आए हैं, सायरन बज रहे हैं और सभी टीम्स मुतहरक हैं। ये सिचुएशन देखकर ही इंसान सोचता है कि शायद मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए जी, लेकिन आम आवाम फिर भी सैरो तफरी में मसरूफ़ है जी। तो इस हवाले से क्या पैगाम देंगे लोगों को? बस ये कि एहतियात करनी चाहिए। ये जिस तरह बुनीर में हुआ है तो वो उधर जो है ना 1 सेकंड 2-4 सेकंड में सारा कुछ तबाह हो गया, लेकिन एतबार नहीं है इसका ना, तो फिर भी मोहतात होना चाहिए, बच्चों को, बड़ों को, सबको। अगर आप केयरफुल हो गए तो फिर आप वापसी का रुख करें और हम भी वापसी का रुख करते हैं, क्योंकि हम लोगों को यही अवेयरनेस देना चाह रहे हैं कि जो सिचुएशन ख़तरनाक है उस ख़तरनाक सिचुएशन को समझें। बाद में जब मामलात हो जाते हैं तो हम हुकूमतों की तरफ देख रहे होते हैं, हम महकमों की तरफ देख रहे होते हैं और हम खुद एहतियात नहीं करते। सही बात है, आपको पता ही है हुकूमत और महकमे तो बराए नाम ही है ना। सर, हाल ही में हमने देखा केपी में भी सैलाब आया, कराची की सूरत हाल भी हमारे सामने है, लाहौर को भी हाई अलर्ट कर दिया गया है और आप इस वक्त रावी के मकाम पर मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे? जी असी तो नया 88 का सैलाब मैंने देखा है, वो बहुत ख़तरनाक था। वो लोग भूखे मरे, वो खाना नहीं मिला, बहुत परेशानी देखी। वो असी तो दुआ करते हुए अल्लाह पाक जरा अपनी रहमत करे और इधर बचा रहे। ठीक है, ठीक है। वो निके निके बच्चे हैं, कहाँ लेके जाएंगे? इधर ही रहेंगे ना, डूबेंगे मरेंगे, किसको पूछेंगे? अल्लाह ही ज़ात से बेहतर करे। सर क्या कर रहे हैं यहाँ? हम सैर करने आए थे, बच्चे को ना पानी देखने आए थे इधर की। ठीक है, जी। रिहाइश किधर है आपकी? रचना टाउन। रत्ना टाउन तो बिल्कुल रावी के करीब है। और अगर पानी की सतह बुलंद होती चली जा रही है तो आपका इलाका कितना मुतासिर होता है पानी की बुलंद सतह से? हाँ जी, बहुत ज़्यादा है। सैलाबी सूरत हाल से बचने के लिए आप लोगों की क्या तैयारी है? तैयारी यही है कि दूसरी तीसरी मंजिल पे चले जाते हैं, सामान नीचे से उठा लिया, नीचे वाले कमरों से ऊपर शिफ्ट कर दिया है। इससे पहले भी आप लोगों के घरों में पानी आया कभी? हाँ जी, पहले 12 फुट 13 फुट तक पानी गया है इधर। हाँ जी। हर साल आता है? नहीं, हर साल नहीं आता, तकरीबन 15 साल से पहले आया था।
ठीक है। अब नहीं। तो आप लोग नकल मकामी करने का क्यों नहीं सोचते हैं? नकल मकानी किधर जाए, इतनी महंगाई है कि कुछ भी नहीं कर सकता, क्या करें। लाहौर में सैलाबी सूरत हाल के हवाले से हाई अलर्ट कर दिया गया है, यहाँ सायरन भी बज रहा है। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये सायरन बजाने का मकसद क्या है? इसका ये मकसद है, जहाँ कोई पानी से दूर खड़े होंगे ना किनारे पर, उनको पीछे हटा देते हैं हम। तो क्या लोग यहाँ की आवाम इस सायरन को सीरियस लेते हैं? हाँ जी, समझते हैं, फिर इधर से भाग जाते हैं, पीछे हो जाते हैं। ठीक है। कब बजाया जाता है ये सायरन? जब सैलाब का खतरा हो ना, पानी ज़्यादा चढ़ा हो, तो फिर हम ये अलार्म बजाते हैं। यानी अभी सबका कहना है कि लाहौर में सैलाब का खतरा नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं लाहौर में सैलाब का खतरा है, इसलिए सायरन बजाया जा रहा है। हाँ जी, इसलिए ये अलार्म बजाते हैं कि दुनिया को पीछे पीछे कर देते हैं, तो दुनिया बच जाए। आपके नज़दीक लाहौर में कितने फीसद सैलाब का खतरा है? अभी जस्टर पर 1 लाख पानी खड़ा है, ठीक है। तो वो पानी आना ही आना है इधर से। जी नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल, ग्लेशियर्स का पिघलना, नदी नालों में तुग़यानी और फिर उसके बाद भारत का पानी छोड़ देना, ये सब निशानदही कर रहे हैं सैलाबी सूरत हाल की, जिस पर ज़रूरत है आवाम को, शहरियों को मोहतात रहने की। आगे बढ़ते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। आप यहाँ पर जब 10 साल के थे तब से आप रावी पर आकर कश्तियाँ बना रहे हैं। बताएं, रावी के मिजाज से आप बखूबी वाकिफ़ होंगे। ये जो दिन चल रहे हैं, इन दिनों में सैलाबी सूरत हाल क्या हो सकती है? कोई सैलाब नहीं गा। ਅਸੀਂ 55 ਦਾ ਫਲੱਡ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਪਾਣੀ, ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸੈਲਾਬ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਬਾਰਚੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਸੈਲਾਬ ਨਹੀਂ ਗਾ। KPK खैबर पख्तूनख्वा में हमने सैलाब की तबाहकारियां देखी हैं। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਪਾਣੀ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਪਾਣੀ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈਗਾ। ठीक है। ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਡਿੱਗੇ जब ਉੱਥੇ खत्म हो जाए, कोई चीज़ नहीं लभे ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਂ। आपको नहीं लगता सिक्योरिटी रीजंस को मद्देनजर रखते हुए आपको भी यहाँ से नकल मकामी कर लेनी चाहिए? यहाँ खड़े होना मुनासिब नहीं है। ये कोई मसला नहीं है, ये हम काम करते हैं, हमारी उम्र गुजर गई है काम करते। ये पानी कुछ भी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं है। ठीक है। हमने 88 में चदरे में सारा काम किया था, कच्ची के ऊपर से बचाया था लोगों को। ये तो कुछ भी नहीं है पानी। वो नहर तोड़ी थी उधर से, इधर पानी नहीं आया था दरिया का, रावी का 88 में। सन 55 का फ्लड आया था, वो चुबुर्जी के साथ जा लगा था, मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो नॉर्मल पानी है। ये अगर पानी का एमरजेंसी होना तो वो सुराख नज़र आ रहे हैं आपको ब्रिज के, वहाँ दिक्कत खतरे से ऊपर पानी होता है। ये तो नॉर्मल पानी है, आम दिनों का पानी जैसे गुजर रहा है ना, वैसे पानी गुजर रहा है। सैलाबी सूरत हाल में हमें दरियाओं के पानी में लाशें भी मिलती हैं। कितनी लाशें आपको लगता है आप रेस्क्यू कर चुके हैं? लाशें तो हमारा काम नहीं है, ये सिविल डिफेंस का है और वो महकमा 1122 वाला। ठीक है। और कितने लोगों को आप रेस्क्यू कर चुके हैं? हम जिंदा अगर पहुंच जाए, ये तो अल्लाह का काम है, लेकिन हम अपनी पूरी जान लगा देते हैं कि उसको पकड़ लें। हम एक सिविल आदमी हैं, लेकिन पूरी हम जो है ना अपनी जद्दोजहद करते हैं कि उसको बचा लें, पकड़ लें उसको। ठीक है। और लेकिन इंशाल्लाह पकड़ लेते हैं। अभी तक कितने लोगों की जान बचा चुके हैं? बहुत सारे लोगों की, कोई अनगिनत हैं जो है ना पकड़ लिए हैं। कोई गिनती होगी, 500, 200, 1000? पीछे एक महीना पहले ना मैंने एक औरत को पकड़ा था, वो कुजरा वाले से आई थी, तो घर से झगड़ के आई थी, उनको उसको पकड़ा मैंने, फिर वो ये महकमे वालों को दिया मैंने। ठीक है। तो उन्होंने उसके घर वालों को फ़ोन किया, फिर वो घर वाले आए हैं उसके, तो फिर ले गए हैं उनको। जिंदा थी वो खातून? जिंदा थी वो। इधर से उसने खुदकुशी की है और पानी गहरा था बहुत, लेकिन फिर भी अल्लाह के हुक्म से उसको पकड़ लिया हमने। सिविल डिफेंस के महकमे में कितने अरसे से काम कर रहे हैं? तकरीबन सानू इत्थे 50 साल हो गए ने एक काम करते हैं, गोताखोरी करते हैं। ठीक है। अज तक असी किसी को ना जिन्होंने कढ़िया ना किसी को चाह पीती है, अल्लाह की तरफ से इन्हीं को मदद कर छी। लोगों की डेड बॉडियाँ जिंदा भी बचाया, जिथे तक हो सकते अजे भी बचा रहे हैं। 50 साल हो गए आपको सिविल डिफेंस के महकमे के साथ काम करते। कितने सैलाब देख चुके हैं आप? मैं जी 1973 वाला, हाँ जी, फिर 88 वाला, ये असी सैलाब जी 75 आया सी, वो
ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਸੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸਲਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ने लोगों ने बहुत बहुत बचाया है। महबूब साहब, आपके मुताबिक कौन सा सैलाब सबसे ज़्यादा दर्दनाक खौफनाक साबित हुआ? ठाठ में सैलाब आया था, वो बहुत ख़तरनाक थे। वो लोग चंद बादियाँ थी कि पानी आराम से गुजर रहे और बहुत बुलंद पानी थी। हाँ जी, ठीक है। असी इंशाल्लाह लोगों की उदों भी मदद करते रहे, ना उदों इतना सा साडा वालो साहब के नाल लोगों को बचाते रहे हैं, मदद करते रहे। अगर हम अभी पानी का बहाव देखें, पानी की सतह देखें, तो आपका 50 साल का तजुर्बा है, हमें बताइए क्या कहते हैं सैलाबी सूरत हाल के हवाले से? देखो जी, असले पानी डाउन हो रहा है तकरीबन कम से कम जो असले की सतह जा रही है रावी की वो 36 37 26 30 इतों तक रहेगा, इतना हज़ार की उसको पानी चल रहा है। सिविल डिफेंस के महकमे से अल्लाह दत्ता साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम जी अल्लाह दत्ता गोता हो रहा। मैं 1970 की भर्ती हाँ सिविल डिफेंस और मैं काफ़ी डैड बाडियाँ 2000 तो ज़्यादा डैड बाडियाँ कढ़ियाँ, 850 तो ज़्यादा जिंदे बचाए, फ्लडां च काम किया, 73 88 95 93 एक पानी आया और बहुत मकसद लोगों को दरख्तों तो लाया। मैंने गवर्नमेंट ने वाटर स्कूटर लिया के दिता है, उसदे नाल मैं काफ़ी दूर तक सफ़र करता रहा 88। अच्छा, एक दौर में हम देखा करते थे कि सिविल डिफेंस का महकमा बड़ा मुतहरिक हुआ करता था। अब मुझे लगता है कि सिविल डिफेंस के महकमे के पास उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है जितनी दीगर महकमों के पास है। वो ये चीज़ है कि साढ़े को काफ़ी सहूलतां सी जो 11 भाई नूं दे दित्तियां। ये सामने मेरे वोटां खलोतियां, ये सारियां मेरियां ही सी सिविल डिफेंस दियां। इन्हां ने गवर्नर ने या किसी ने महकमे ने इन्हां नूं दे दित्तियां। अल्लाह दत्ता साहब, हम पीछे देख रहे हैं पानी का बहाव काफ़ी तेज़ है, क्या कहते हैं ये सैलाबी सूरत हाल में कितना खतरनाक है? हमारा ही पानी आ रहा बारिशों का और इंडिया ने पानी नहीं अजे तक छोड़िया और उन्होंने कोई तबार नहीं, पानी छोड़ भी सकता है। ये साडा अपना जसर तो पानी आ रहा है, कोई बदोमाली नहर पई विच और कभी पानी घट जाता है कभी बढ़ जाता है, इन्ना खतरा नहीं है, इंशाल्लाह बचे रहेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या सूरत हाल है रावी की? लोगों का कहना है कि सैलाब नहीं आएगा लेकिन हुकूमत मुतहरिक है, आप क्या कहते हैं? मैं कहता हूँ कि ये गलत बात है कि सैलाब नहीं आ रहा, सैलाब आ रहा है। अगर देखें हमारे लाहौर DCO साहब, लाहौर कमिश्नर साहब हैं, अगर मस्जिदों में ऐलान हुए हैं, जब 88 का सैलाब आया था उस वक्त इसी तरह ऐलान हुए थे, लेकिन कोई यकीन नहीं कर रहा था। मैं कहता हूँ इंडिया भी देखें, मानसून का मौसम जारी है, इंडिया भी डूब मर रहा है, वो किसी टाइम कोई भी जहालियत करके पानी छोड़ सकता है, ये किसी टाइम भी सैलाब आ सकता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये गलत बात है, कह रहे हैं कि सैलाब नहीं आ रहा। देखिए दरिया रावी में कितनी पानी की सतह बुलंद हो गई है, जसड़ के मुकाम पे वहाँ भी नीचे दर्जे का सैलाब है, लेकिन जैसे ही अगर इंडिया कुछ थोड़ा पानी भी अगर छोड़ता है, अगर वो हमें बता के तो छोड़ेगा नहीं, अगर वो पानी छोड़ देता है तो मैं कहता हूँ सैलाब का ख़तरा है। इसी पानी में जो ये पानी गुजर रहा है, कई गांव ज़ेरे आब आ गए हैं, यहाँ पे सैलाब का ख़तरा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मत कहें कि सैलाब नहीं आ रहा, सैलाब आ रहा है। जब पिछली मरतबा ऐसा हुआ था, मैं ये बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे पीछे डैम्पर ट्रालियाँ डूब गई थी, लेकिन हम यहाँ से 88 के सैलाब से लेके ये कैंप महकमा सिविल डिफेंस उस वक्त से लेके अब तक खिदमत खलक कर रहा है। तो ये देखें, ये सिविल डिफेंस के वो जवान हैं जो मेरा एक जवान 10 आदमी के ऊपर भारी है, लेकिन हमारे पास बोटें हैं, इंजन है, तमाम हमारे पास इंतज़ाम है। ठीक है। अगर कोई भी हंगामी ऐसी सूरत हाल होती है, महकमा सिविल डिफेंस और रेस्क्यू की टीमें यहाँ पे मौजूद हैं, ये हर हालात का मुकाबला करने के बिल्कुल परफेक्ट तैयार खड़ी हैं। अगर हम बात करें रेस्क्यू 1122 की, तो जो फैसिलिटीज़ उनके पास हैं वो महकमा सिविल डिफेंस के पास नहीं है, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखें जी, अभी मैं तो यही कहूँगा, उनको फ़ंड मिल रहा है, सारा कुछ मिल रहा है, तो लेकिन महकमा सिविल डिफेंस जो है, मैं यही कहना चाहूँगा कि महकमा सिविल डिफेंस के अगर काम देखे जाएँ या उनको गोताखोर देखे जाएँ तो फिर पता चलता है। अभी एक महीने में 10 डेड बॉडियाँ ये महकमा सिविल डिफेंस ने निकाली हैं। कितने सैलाब देख चुके हैं और कौन सा सैलाब आपके नज़दीक सबसे ख़तरनाक सैलाब साबित हुआ? सबसे ख़तरनाक सैलाब तो जब सैलाब होता है तो वो ख़तरनाक ही होता है। 88 का जो सैलाब था, ये बहुत ख़तरनाक सैलाब था। मैं उस वक्त ये बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ ऐसे बुज़ुर्ग हैं, उनके ऐसे गोताखोर हैं कि जिन्होंने उस वक्त हमारे पास आर्मी के जवान थे, आर्मी की बोटें थी हमारे पास, लेकिन हम हर गांव में गए, गांव से लोगों को निकाला, दरख्तों के ऊपर से लोगों को उतारा, उनको बचाया, लेकिन उसके बावजूद सिख भाई इंडिया से बह के 88 के सैलाब में इंडिया से बह के हमारे लाहौर पाकिस्तान में वो आए, हमने लेकिन उन्होंने भी रेस्क्यू किया,
उन्हें भी पकड़ा, लेकिन उन्होंने हमारा बहुत शुक्रिया अदा किया कि यार आप कैसे शेर जवान हो, आप वाकई जिंदा दिल इंसान हो कि यार आपने हमारी जानें भी बचाई हैं। मुल्क भर में सैलाबी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ की हदायत पर तमाम तर महकमों को मुतहरिक कर दिया गया है, जिसमें रेस्क्यू 1122 का अदारा भी हमें मुतहरिक नज़र आ रहा है। यहाँ पीछे रेस्क्यू 1122 के महकमे से कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, अफसर मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या बताते हैं पानी की क्या सिचुएशन है, सैलाबी सूरत हाल कितनी दूर है, कितनी करीब है लाहौर के लिए? मैडम एक्चुअली जो पानी का एक रेला इंडिया की तरफ से छोड़ा गया था, वो रेला जो था ना वो जस्सर के ऊपर उसने 60,000 क्यूसिक तक पानी का जो रेला वो बहने के बाद इस वक्त जस्सर पे जो पानी का फ्लो है वो 26,000 क्यूसिक हो चुका है। अगर मैं शाहदरा की बात करूँ तो शाहदरा पे 39,000 क्यूसिक पानी आया, जो अब कम होकर 23,000 क्यूसिक हो चुका है। ठीक है, तो हम इस वक्त बिल्कुल नॉर्मल पानी वाटर फ्लो के साथ जो है ना वो चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। तो एज सच यहाँ पे कोई एज सच करंटली कुछ फ्लड सिचुएशन नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से या लोकल गवर्नमेंट ने इंतज़ामिया की तरफ से जो लोग रावी के बेड के अंदर रहाइश पजीर थे उनको वहाँ से इवैक्यूएट करके सेफ पॉइंट्स के ऊपर शिफ्ट कर दिया गया है। ठीक है। इसके साथ साथ रेस्क्यू 1122 की अदारे की बात करूँ तो सेक्रेटरी साहब हमारे की तरफ से जो है वो उनकी तरफ से बड़ी क्लियर डायरेक्शंस हैं। जितने रावी ब्रिजेस हैं इनके नीचे, जैसे मैं बात करूं शाहदरा रावी ब्रिज, सगिया रावी ब्रिज, मोटरवे रावी ब्रिज, उनके नीचे हमारे कैंप्स कायम हैं जिनके अंदर 25 के करीब रेस्क्यूअर्स 24 आवर ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं। सिचुएशन को हम फर्दर मॉनिटर कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारी 7 बोट्स जो हैं वो इस वक्त रावी के अंदर पेट्रोलिंग कर रही हैं, ताकि खुदा ना खास्ता अगर इसी दौरान भी किसी हमारे लाहौर के शहरी को कोई अनकवर्ट सिचुएशन बनती है, कोई इस तरह का मामला बनता है, तो हम उनके जान और माल की पूरी हिफाजत कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें सैलाबी सूरत हाल की तो लिया, ठट्ठा और नारोवाल के इलाकों में हम देख रहे हैं कि पानी की सतह बुलंद हो गई है और शहरों में भी रिहायशी इलाकों की जानिब पानी ने रुख कर लिया है। तो इस हवाले से क्या कह रहे हैं, कौन सा ऐसा पॉइंट है लाहौर का जहां सबसे ज़्यादा ख़तरा हो सकता है? जैसे वो पॉइंट है जहां से इंडिया से पानी पाकिस्तान के अंदर दाखिल होता है। जैसे हमें वहाँ से कुछ अपडेट इस हवाले से मिलती है कि वहाँ पे पानी की सतह इतनी बुलंद हो रही है जो कि यहाँ के लिए कोई अनटोवर्ड सिचुएशन बन सकती है, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे जो लोकल गवर्नमेंट है वो इसमें टोटल अपनी वर्किंग कर चुकी हुई है। स्कूल कॉलेजेस हमने वो नॉमिनेट कर लिए हुए हैं जिनको जहाँ पे हम लोगों को सेफ पॉइंट्स के ऊपर शिफ्ट करेंगे। तो और बैकअप रिसोर्सेज भी टोटल प्रिपेयर्ड है, उसी हवाले से हम खुद को प्रिपेयर करेंगे और इंशाल्लाह कोई ऐसी सिचुएशन हम क्रिएट नहीं होने देंगे। एक लंबे अरसे से हम देख रहे थे कि कुछ लोग रावी बेड में रिहाइश पजीर थे, उन्हें कहाँ मुंतकिल किया गया है? मैडम ये लोकल गवर्नमेंट ने डिज़ाइन किया है, उन्होंने यहाँ पे एक ऑपरेशन किया है, उन्हें रिक्वेस्ट की है, हम लोगों ने मसाजिद में यहाँ ऐलान करवाए गए हैं। तो वो अपने कुछ लोग तो अपने जो हैं वो करीबी रिश्तेदार वगैरह उनकी तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, और कुछ लोगों ने जो है ना अपने जिन्होंने टेम्प्रेरी रिहाइश थी उन्होंने वहाँ से शिफ्ट करके एक सेफ पॉइंट पे शिफ्ट कर लिया। हम पहले देख रहे हैं केपी की सिचुएशन हमारे सामने है, अब कराची की सिचुएशन हमारे सामने है। आप क्या कहते हैं, आप लोगों की क्या तैयारी है? नंबर ऑफ़ जैकेट्स, नंबर ऑफ़ मतलब क्या ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो आप लोगों के पास ऑन ग्राउंड सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए मौजूद हैं? मैडम जैसा कि अभी ये आप मेरे पीछे डिस्प्ले मौजूद है, ये सिर्फ एक डिस्प्ले के लिए है। हमारे पास लाइफ जैकेट्स का अल्हम्दुलिल्लाह एक रीज़नेबल स्टॉक मौजूद है, हमारे पास बोट्स मौजूद हैं, हमारे पास ओबियम मौजूद है, हमारे पास लाइफ रिंग्स मौजूद हैं, हमारे पास स्टाफ मौजूद है, औरस मौजूद हैं, हर चीज़ यहाँ पे फुली हम इस वक्त फुली इक्विप्ड हैं। ऐसा कोई ऐसे मसला नहीं है हमें इक्विपमेंट के हवाले से। जी नाज़रीन, हमने आपको सैलाबी सूरत हाल के हवाले से आगाह किया और आपको बताया किस तरह से अदारे मुतहरिक हैं और काम कर रहे हैं। इसी के साथ अपनी होस्ट नूर अमानुल्लाह को दीजिए इजाज़त, दोबारा हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।